तो कहानी की शुरुआत एक बर्फीले एरिया को दिखाते हुए होती है, जहां वॉरियर इग्नेसियो और चीफ साइंटिस्ट जोजे कॉड इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये लोग एक गोलाकार चीज की माइनिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच कॉड इंडस्ट्रीज की ओनर विक्टोरिया वहां आती है और देखती है कि उस गोलाकार चीज के अंदर से बीटल शेप में एक स्कैरब निकला है। इस बीटल स्कैरब को देखकर विक्टोरिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम जैमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद अपने घर आया था। यहाँ जैमी की फैमिली उसे एयरपोर्ट पर लेने आती है, जिसमें उसके पिता अल्बर्टो, माँ रोसियो, चाचा रूडी, बहन मिलाग्रोस और उसकी ग्रैंडमा होती हैं। जैमी को पिकअप करने के बाद सभी लंच के लिए जाते हैं, जहां जैमी को अपनी फैमिली से पता चलता है कि कॉड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा कर रही है, जिससे उसकी फैमिली ने अपनी दुकान खो दी और उनके ऊपर काफी कर्जा हो गया, इसलिए जल्द ही वो अपना घर भी खो देंगे। इसके अलावा जैमी को पता चलता है कि फैमिली में हुए इन हालातों के कारण अल्बर्टो को हार्ट अटैक आया था। सब कुछ जानने के बाद जैमी कहता है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अब मेरे पास डिग्री भी है, इसलिए मैं अच्छी जॉब ढूंढकर सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन समय बीतता गया पर जैमी को कोई भी जॉब नहीं मिलती है, जिससे जैमी काफी परेशान होता है और अपनी बहन मिलाग्रोस से कहता है कि मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम जैमी को बहुत ही बड़े घर में देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत अमीर हो गया है। पर तभी मिलाग्रोस उसे बुलाती है और साफ सफाई करने का कहती है। दरअसल मिलाग्रोस इस घर में साफ सफाई का काम किया करती है और उसी ने जैमी को यहाँ पर जॉब दिलाई थी, ताकि वो दोनों मिलकर कुछ पैसे कमा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बड़ा सा घर विक्टोरिया का है। तभी वहाँ विक्टोरिया आती है, जिसे देखकर जैमी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन विक्टोरिया उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है, जहाँ वो अपनी भतीजी जेनिफर को देखती है। यहाँ जेनिफर विक्टोरिया पर बहुत गुस्सा होती है और उसे उसकी कंपनी के नए डिवाइस का एक वीडियो दिखाती है। दरअसल ये डिवाइस इंसान के अंदर फिट हो जाता है, जिससे वो इंसान एक खतरनाक वॉरियर बन जाता है और उसके अंदर ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिससे वो सब कुछ तबाह कर सकता है। अब जेनिफर गुस्से में आकर विक्टोरिया से कहती है कि इस कंपनी को ये हथियार बनाने का काम नहीं करना चाहिए। असल में ये कंपनी जेनिफर के पिता की थी, पर उनकी डेथ के बाद विक्टोरिया इस कंपनी की ओनर बन गई और जेनिफर के पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कंपनी इस तरह के डिवाइस ना बनाए, इसलिए जेनिफर विक्टोरिया के खिलाफ थी। खैर, विक्टोरिया जेनिफर को याद दिलाते हुए कहती है कि ये कंपनी मेरे हाथों में है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन जेनिफर अभी भी उनके खिलाफ थी। तब विक्टोरिया का बॉडीगार्ड इग्नासियो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर जैमी जेनिफर को बचाने के लिए आता है, जिससे विक्टोरिया जैमी और मिलाग्रोस को जॉब से निकाल देती है। इस बात से जेनिफर को जैमी के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे अपना नंबर देते हुए उसे नई जॉब दिलाने का कहती है। इसी रात जैमी जेनिफर को मैसेज भेजने का सोचता है, पर वो बहुत नर्वस था। तब उसके पिता उसे मोटिवेट करते हुए जेनिफर को मैसेज भेजने का कहते हैं, जिससे जैमी उसे मैसेज भेज देता है। अगले दिन जैमी को एक कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तभी हम जेनिफर को इस कंपनी की लैब में जाते हुए देखते हैं, जहां उसे बीटल स्कैरब दिखाई देता है और वो उसे बर्गर बॉक्स में रखकर भाग जाती है। जिसके बाद जोजे लैब में आता है और देखता है कि स्कैरब गायब हो गया है, इसलिए वो सिक्योरिटी को कंपनी के सभी गेट्स बंद करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ जेनिफर सिक्योरिटी अलार्म की आवाज सुनकर डर जाती है। तभी उसे जैमी मिलता है, जिसे देखकर जेनिफर उसे वो बॉक्स दे देती है और कहती है कि तुम्हें इस बॉक्स की रक्षा करना है, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। साथ ही वो उसे इस बॉक्स को ना खोलने का कहती है। इसके बाद जैमी इस कंपनी से बाहर चला जाता है और गार्ड जेनिफर की तलाशी करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद हम जैमी को उसके घर में देखते हैं, जहां उसकी फैमिली उस बॉक्स को खोलने का कहती है। वो लोग जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उन्हें स्कैरब डिवाइस दिखाई देता है, जिसके साथ वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। तब जैमी उनसे वो डिवाइस छीन लेता है, जिस दौरान वो डिवाइस चमकने लगता है और सीधे जैमी के चेहरे पर आ जाता है। तब रूडी उसे हटाने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे बिजली का झटका लगता है और वो दूर गिर जाता है। इसके बाद वो डिवाइस जेमी के कपड़ों के नीचे घुस जाता है और उस डिवाइस से कीड़े की तरह पैर निकल आते हैं, जो कि जेमी को छत पर चिपका देते हैं और फिर जेमी की बॉडी के चारों ओर एक कवच बनने लगता है और जेमी एक सुपर हीरो की तरह दिखाई देने लगता है। साथ ही उसके सूट पर AI सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तभी अचानक वो सूट छत को तोड़ते हुए जैमी को स्पेस में ले जाता है। यहाँ जैमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो सूट जैमी को वापस नीचे लाता है और उसे गाड़ियों से बचाते हुए शहर के चारों ओर घुमाता है। तभी जैमी एक बस के सामने आ जाता है, जिससे वो सूट एक स्पेशल शील्ड बनाकर उस बस को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद जैमी वापस घर आ जाता है और वो सूट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैमी की बॉडी में एक भी घाव नहीं है,
पर वो सूट के कारण बेहोश हो जाता है। जब जैमी होश में आता है तो वो देखता है कि वो स्कैरब डिवाइस उसकी पीठ में घुसा हुआ है। इस बात से घबराकर जैमी पुलिस को बुलाने का सोचता है, लेकिन रूडी मना करता है और कहता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो जैमी को चोर समझेगी। इसके बाद जैमी जेनिफर को ढूंढने जाता है, जिस दौरान वो देखता है कि कुछ लोग जेनिफर का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जैमी उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले आता है, जहां जेनिफर बताती है कि स्कैरब डिवाइस बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसलिए विक्टोरिया अपने ओमैक प्रोजेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए उस डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहती है। जैमी के पूछने पर जेनिफर उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि इस डिवाइस ने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन हमें इस बात का जवाब कॉर्ड टावर में रखी एक चाबी से मिल सकता है। इसलिए रूडी जैमी और जेनिफर को कॉर्ड टावर तक ले जाता है, जहां वो कैमरों को हैक करने के लिए एक जैमिंग डिवाइस लगा देते हैं। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटकता है, तब वो दोनों अंदर घुस जाते हैं और उस चाबी को चुरा लेते हैं। ये चाबी एक घड़ी में बदल जाती है और जेनिफर देखती है कि ये घड़ी उसके पिता की थी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं, जिस दौरान इग्नेसियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसलिए जैमी का स्कैरब डिवाइस एक्टिव हो जाता है और वो इग्नेसियो से फाइट करता है। तब इग्नेसियो उस पर हमला करने के लिए अपने अधूरे ओमैक का यूज करता है और दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें जैमी को अपने सूट में मौजूद कई हथियारों के बारे में पता चलता है। यहाँ जैमी बहुत ही खतरनाक फाइट करता है और इग्नेसियो को मारने ही वाला होता है। तब जैमी उस एआई सूट को रोकते हुए कहता है कि मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता हूँ। तभी अचानक रूडी और जेनिफर एक गाड़ी से भागने लगते हैं, जिससे इग्नेसियो उन्हें शूट करने लगता है। इसलिए जैमी गाड़ी के पास चला जाता है। ये देख इग्नेसियो जल्दी से उठता है और जैमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रूडी इग्नेसियो को हिट करके जैमी को बचा लेता है और फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों जेनिफर की पुरानी हवेली में पहुंचते हैं, जहां घड़ी का यूज करके वो एक सीक्रेट लेयर तक पहुंचते हैं। यहाँ जेनिफर को पता चलता है कि उसके पिता शहर के सुपर हीरो थे, जिन्हें ब्लू बीटल के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने स्कैरब की मदद से शहर में हो रहे क्राइम को खत्म करने के लिए बहुत सारे गैजेट और टेक्नोलॉजी बनाई थी। इधर रूडी एक पुराने कंप्यूटर में जैमी की प्रॉब्लम का हल ढूंढता है। वहीं जैमी बाथरूम में जाकर देखता है कि उसकी बॉडी में ब्लू कलर का चमकता हुआ एक घाव बन गया है। इसका मतलब था कि स्कैरब धीरे धीरे जैमी के शरीर के साथ खुद को जोड़ रहा है, लेकिन ये घाव जल्दी से ठीक हो जाता है। फिर जैमी बाहर आता है और देखता है कि जेनिफर अपने पिता को याद करते हुए दुखी हो रही है, इसलिए वो उसे संभालने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी रूडी उनसे कहता है कि मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे मुझे पता चला है कि जब तक जैमी जिंदा है तब तक स्कैरब को जैमी की बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता और ये स्कैरब किसी भी कीमत पर अपने हीरो की रक्षा करेगा। ये जानकर जैमी घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह से फंस गया है। तब रूडी उसे समझाता है कि तुम्हें स्कैरब ने किसी कारण से चुना होगा। इस बीच विक्टोरिया को पता चल जाता है कि जैमी के पास स्कैरब है, इसलिए वो जैमी को पकड़ने के लिए उसके घर पर प्राइवेट मिलिट्री भेजती है। तब जैमी, जेनिफर और रूडी विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को अपने घर की ओर बढ़ते हुए देख लेते हैं। इसलिए जैमी सूट की पावर का यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका सूट एक्टिव नहीं होता है। तभी जैमी को ध्यान आता है कि स्कैरब हमेशा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए जैमी बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे सूट अचानक से एक्टिव हो जाता है और फिर जैमी अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर विक्टोरिया के सैनिक जैमी की फैमिली को घर से बाहर खींचकर उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी जैमी वहां आ जाता है और कुछ सैनिकों को धक्का देकर गिरा देता है। दूसरी ओर विक्टोरिया जैमी के सूट की पावर देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने सैनिकों से जैमी की फैमिली को टारगेट बनाने का कहती है। तब जैमी अपनी शील्ड को एक्टिव करता है और अपनी फैमिली को गोलियों से बचा लेता है। इसके बाद जैमी अपने एआई से ऐसे हथियार मांगता है जिससे किसी की जान न जाए। इस हथियार से जैमी सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। इस बीच उसकी फैमिली वहां से भागने लगती है, जिस दौरान मिलाग्रोस गिर जाती है। जब अल्बर्टो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, तब एक सैनिक अल्बर्टो पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ विक्टोरिया का बॉडीगार्ड इग्नेसियो जैमी को अपने निशाने पर ले लेता है और उसे शूट करने वाला होता है कि तभी जैमी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। जिस दौरान इग्नेसियो ब्लू बीटल को कमजोर करने वाली टेक्नोलॉजी से अटैक करके जैमी को नीचे गिरा देता है। थोड़ी ही देर में जैमी के घर को ब्लास्ट करके जला दिया जाता है। यहाँ जैमी अपने पिता को मरते हुए देख रहा था, पर वो चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। अब इग्नेसियो जैमी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हम जैमी की फैमिली को देखते हैं, जो कि अल्बर्टो के मरने से बहुत दुखी थे। तब ग्रैंडमा सबको हौसला देते हुए कहती हैं कि हमें रोने की बजाय जैमी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वहां जेनिफर आती है और पूरी फैमिली को अपने पिता की उस जगह पर ले जाती है जहां उन्होंने बग नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था, जिससे बहुत ही स्पीड से उड़ा जा सकता था।
इसके अलावा उन्हें यहाँ लड़ने के लिए कई गैजेट्स मिलते हैं, जिसमें मिलाग्रोस कुछ गैजेट्स के साथ एक ग्लव वाला गैजेट भी उठा लेती है। वहीं ग्रैंडमा और रोसियो दूर से हमला करने वाले हथियारों को चुनती हैं। इसके बाद वो पाको आइलैंड पर बने फोर्ट पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। दरअसल इस फोर्ट में विक्टोरिया जैमी की बॉडी से स्कैरब निकालने वाली थी, इसलिए वो जैमी को एक मशीन से जोड़ती है और उसे ओमैक के डेटाबेस में डाल देती है। इस प्रोसेस में जैमी की मौत भी हो सकती थी। इसके अलावा इग्नेसियो की बॉडी के कवच को भी इसी मशीन से जोड़ा गया था, ताकि स्कैरब का सारा डेटा इग्नेसियो के सूट में आ सके। अब जैसे ही प्रोसेस चालू होती है तो जैमी दर्द से चिल्लाने लगता है और कोमा में चला जाता है। तब उसे आफ्टर लाइफ के विजन आते हैं, जिसमें जैमी अपने पिता अल्बर्टो से मिलता है, जहां अल्बर्टो उसे बताता है कि ब्लू बीटल को अपनाना ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है। इसके बाद जैमी कोमा से बाहर आ जाता है और स्कैरब को पूरी तरह से अपना लेता है, लेकिन तभी उसके स्कैरब के कोड्स इग्नासियो के सूट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इग्नेसियो का ओमैक सूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इस बीच रूडी फोर्ट पर बग एयरक्राफ्ट को गिरा देता है, जिससे सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर ये एयरक्राफ्ट बग बहुत मजबूत था, जिस वजह से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता था। साथ ही बग एयरक्राफ्ट अपने पैरों से सैनिकों को मारता है। इसी बीच रूडी एक स्पेशल बटन को दबाता है, जिससे बग नीला धुआं छोड़ता है। इस धुएं के कारण सैनिक बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मिलाग्रोस और जेनिफर फोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ओमैक सूट का एक बड़ा सेट मिलता है, जो कि स्कैरब की इन एनर्जी ले रहे थे। इसलिए वो एक गैजेट की मदद से इस सेट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे फोर्ट का एक हिस्सा गिर जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इधर लैब में जैमी को होश आता है, लेकिन वो सूट का यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसका सिस्टम रिब्यूट हो रहा था। इसी दौरान जोस को समझ आ जाता है कि विक्टोरिया के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए वो जैमी का साथ देता है और उसे वहां से भगाने के लिए गेट खोल देता है। पर इग्नेसियो उसे देख लेता है, इसलिए वो जोस को मार डालता है। तभी लैब में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इग्नेसियो विक्टोरिया को बचा लेता है, जिसके बाद विक्टोरिया जेनिफर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर जैमी के सामने बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। तब उसकी ग्रैंडमा वहां आ जाती है और गैजेट्स की मदद से उन सभी सैनिकों को एक झटके में हरा देती हैं। अब सभी बग के अंदर जाते हैं, लेकिन मिलाग्रोस और जेनिफर अभी भी वहां नहीं आए थे, इसलिए जैमी उन्हें बचाने के लिए वापस फोर्ट के अंदर जाता है। यहाँ मिलाग्रोस अपने ग्लव्स का यूज करके खुद को सैनिकों से बचा रही होती है, लेकिन सैनिक उसे जल्द ही घेर लेते हैं। तभी वहाँ जैमी आ जाता है और उसका सूट भी एक्टिव हो जाता है। अब जैमी इस सूट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए जैमी कुछ ही देर में उन सभी सैनिकों को हरा देता है। इसी दौरान इग्नेसियो वहां आ जाता है और जैमी को दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। जैमी किसी तरह खुद को बचाता है और फिर इग्नेसियो से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, जिससे वो दोनों लड़ते हुए स्पेस में चले जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हुए वापस जमीन पर गिरने लगते हैं। इस बीच विक्टोरिया जेनिफर को बंदी बना लेती है और यहाँ से भागने की तैयारी करती है, लेकिन तभी जेनिफर अपने पिता का स्पेशल गम बॉम्ब हेलीकॉप्टर में डाल देती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। पर जेनिफर और विक्टोरिया बच जाती हैं। यहाँ जेनिफर स्कैरब के डेटा वाले डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे विक्टोरिया अब कभी भी स्कैरब जैसे डिवाइस नहीं बना सकेगी। इधर जैमी अपने सूट से अपनी इमेजिनेशन वाला एक हथियार मांगता है और उससे इग्नेसियो पर हमला कर देता है, लेकिन इग्नेसियो अपने वॉर एक्सपीरियंस का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी दौरान रूडी इग्नेसियो पर पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाता है, जिससे इग्नेसियो उसे शूट कर देता है। ये देखकर जैमी को बहुत गुस्सा आता है और वो इग्नेसियो से बदला लेने के लिए उस पर खतरनाक वार करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एआई उसे याद दिलाता है कि तुम किसी की जान नहीं लेना चाहते। इसके अलावा एआई उसे इग्नेसियो की पिछली यादें दिखाता है, जिससे पता चलता है कि इग्नेसियो भी उसी की तरह एक विक्टिम है, क्योंकि जब इग्नेसियो छोटा था तब कॉर्ड इंडस्ट्रीज के बॉम्ब ने उसके घर को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई थी। तब विक्टोरिया ने उसे ओमैक प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ रखने का फैसला किया था। यहाँ जैमी इग्नेसियो को छोड़ देता है, जिससे इग्नेसियो को एहसास होता है कि अब उसके पास विक्टोरिया के ऑर्डर्स को अनदेखा करने की पावर है। जिसके बाद इग्नेसियो विक्टोरिया के पास जाता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और पूरा आइलैंड ब्लास्ट होने लगता है। तब रूडी बग को लेकर आता है और जैमी और जेनिफर को बचा लेता है, जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और अल्बर्टो की मौत का शोक मनाते हैं। अब कुछ समय बाद जेनिफर कॉर्ड इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लेती है और न्यूज में अनाउंस करती है कि वो भलाई के लिए हर तरह की मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम करेगी। यहाँ जैमी और उसकी फैमिली अपने जले हुए घर में जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए।
तभी उनके पास उनके सारे पड़ोसी आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसी बीच जेनिफर उनसे मिलने आती है और बताती है कि मैं रूडी जैसे अच्छे इन्वेंटर को कॉर्ड इंडस्ट्री में रखना चाहती हूँ और इसके बदले मैं पूरी फैमिली को पैसे दूंगी। इसके बाद जैमी जेनिफर को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। तब दोनों किस करते हैं और जैमी उसे लेकर उड़ जाता है। कहानी की एंडिंग में हम जेनिफर के पिता की जगह को देखते हैं, जहां अपने आप ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उसमें जेनिफर के पिता की वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अभी भी कहीं पर जिंदा हूँ। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।